देश की 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। सभी सीटों के नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़, जबकि पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। रामपुर लोकसभा सीट पर बसपा और कांग्रेस के मैदान में न उतरने से मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच सिमट गया है। सपा से आसिम रजा चुनावी मैदान में उतरे हैं तो बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम वोटों में सेंधमारी के बिना रामपुर में बीजेपी का कमल खिलना मुश्किल है। 2019 लोकसभा चुनाव में आजम खान ने यहां से जीत दर्ज की थी, पर यूपी चुनाव 2022 के बाद उन्होंने इस सीट को खाली कर दिया था। मौजूदा समय में रामपुर की सियासत आजम खान के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। रामपुर लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। रामपुर के सियासी समीकरण में 55% के करीब मुस्लिम मतदाता है तो 42% हिंदू और 3% में सिख और बौद्ध हैं। मुस्लिम बाहुल्य रामपुर में बीजेपी 3 बार कमल खिलाने में कामयाब रही है, साल 1991, 1998 और 2014 में। लेकिन बीजेपी को जीत तभी मिली जब एक से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही थी। मतलब मुस्लिम वोटों के बिखराव में ही बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा है। अब बात करते हैं आजमगढ़ लोकसभा सीट की। आजमगढ़ वो सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़कर संसद पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर मुलायम परिवार के ही धर्मेंद्र यादव सपा उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर भरोसा जताया है। 2019 के लोकसभा में निरहुआ दूसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव 2.5 लाख मतों से जीत दर्ज करने में सफल हुए थे। बसपा ने गुड्डू जमाली को उतारकर लड़ाई को एक बार फिर दिलचस्प बना दिया है। ऐसा माना जा रहा है गुड्डू जमाली इलाके में लोकप्रिय नेता हैं और मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव सपा के यादव वोटों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। सपा के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल तो है ही, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये रण उसकी सियासी धमक के लिटमस टेस्ट की तरह से है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर स्थानीय मुद्दों से ज्यादा असर जातीय समीकरण का होता है। इस लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा यादव मतदाताओं की संख्या है तो वहीं राजभर मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। यादव मतदाता यहाँ 26%, 20% दलित, 24% मुस्लिम मतदाता है। बात पंजाब की, यहाँ उपचुनाव में हमेशा से सत्तारूढ़ पार्टी ही हावी रही है। 92 सीट जीतकर पंजाब विधानसभा पहुंची आप पार्टी इस सीट पर कोई जोखिम नहीं लेना चाह रही है। संगरूर विधानसभा सीट से खुद भगवंत मान 2 बार सांसद रह चुके हैं और उनके विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस सीट पर मुकाबला बहुकोणीय है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गुरमेल सिंह के अलावा कांग्रेस के युवा चेहरा दलवीर गोल्डी, भाजपा के केवल ढिल्लो, शिरोमणि अकाली दल की कमलदीप कौर मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में संगरूर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली विधानसभा की सभी 9 सीट पर जीत दर्ज की थी और वे लोकसभा चुनाव में भी इस प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है। 4 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा के हाल ही में राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई ये सीट। वहीं झारखंड के मांडर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहा है। आंध्र प्रदेश के आत्माकुर विधानसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस के विधायक का निधन होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं त्रिपुरा में अगरतला, बोरदोवाली टाउन और सूरमा से भाजपा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि जुबारा जगड़ से माकपा विधायक का निधन हो गया था, जिसके बाद इन चारों सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं।